हेलो एंड वेलकम टू द स्कूल। पिछली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया से याद है, क्रिया शब्द इतना कठिन है इसको परिभाषित करना कि एक बार दिनकर जी जब लिख रहे थे तो डिक्शनरी में इसको कैसे परिभाषित करें, कई दिन उन्हें लग गया इस शब्द को परिभाषित करने में। खैर चलिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे लिए बहुत पूर्वजों ने करके दिया हुआ है। हम उसी को बाँच रहे हैं, हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे गुरुओं ने हमें पढ़ाया हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या है। Words that express an action or tells us what a person is, was, does, did or has had are called verbs. अब यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पर is, has, had, write, play, eat, jump, sleep, इस प्रकार के जितने सारे वर्ड्स होते हैं वो सारे जो हैं वर्ब होते हैं। अब वर्ब को इंग्लिश में पहचानना तो कठिन है, लेकिन इसकी हिंदी मीनिंग यदि आप जानते हैं तो बहुत ही आसान होता है इसको पहचानना कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जैसे हंसना, रोना, उठना, गाना, जाना, खाना, पीना, ये सारे जो हैं वर्ब होते हैं। तो वर्ब की पहचान हो जाएगी कि वर्ब किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे, ये दोनों चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं इसके प्रकार पे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 2 ही प्रकार के तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये 2 मुख्य हैं। और तीसरा होता है इनकम्प्लीट वर्ब। अब इनकम्प्लीट वर्ब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे कि जिसके साथ कर्म लगा हुआ हो। A verb which requires an object to complete its meaning is called transitive verb. ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का होना आवश्यक हो, हिंदी में इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए उसको? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कर्म चाहिए। किसमें? सेंटेंस में। इसके बिना इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। जैसे जूही ईट्स पिज्ज़ा। अब क्या है? जूही एक लड़की है, ये क्या कर रही है? ईट्स, खाना खा रही है। अब किसको खा रही है? वो हो जाएगा पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो इसलिए ईट्स क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वी बॉट सम पेन्स, हमने खरीदी, क्या खरीदी? कुछ पेन्स। तो यहाँ पेन्स होने से क्या हो गया? बॉट, कि ये हो गया transitive verb. In these sentences, pizza and pens are objects. Without these words, the sentences are incomplete. यानी कि पिज्ज़ा और पेन्स क्या हैं? इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बिना वाक्य जो है अधूरा है। इसलिए ईट्स एंड ब्रॉट आर ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए जो ईट और ब्रॉट है ये दोनों ही यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हैं।
अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अ वर्ब क्या? अ वर्ब एक क्रिया, क्या? विच डज नॉट रिक्वायर जिसे आवश्यकता नहीं होती है, एन ऑब्जेक्ट किसकी? ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे जूही इज स्लीपिंग, वी आर स्टडिंग, राजू क्राइड। क्या होगा? जूही इज स्लीपिंग। अब इन तीनों सेंटेंस में देखिए, स्लीपिंग, स्टडिंग, क्राइड, इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ ई होना चाहिए, आर हो गया है। विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंसेस आर कंप्लीट। सो स्लीपिंग, स्टडिंग एंड क्राइड आर इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे जो हैं इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ये सारे कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं चाहता है, ऐसा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तीसरा होता है इनकम्प्लीट वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तो आपने सुना होगा, बड़ी आसानी थी समझने में। अब इनकम्प्लीट ये कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। अ वर्ब विच रिक्वायर्स सम वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब। ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहता लेकिन कुछ वर्ड्स चाहता है, तो क्या हो जाएगा? वो इनकम्प्लीट वर्ब कहलाता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज, यहाँ इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसे कुछ वर्ड्स चाहिए अपने भाव को पूरा करने के लिए। द बेस्ट पॉलिसी, एक नहीं 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे। रितु इज अ गुड ओरेटर, ऋतु तो है लेकिन इसे अर्थ को पूरा करने के लिए कई वर्ड्स चाहिए। अ गुड ओरेटर। श्याम इज अ सिंगर। इन दीज sentences the best policy, good orator and singer are compliments। ये सारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। विदाउट दीज वर्ड्स द सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट। इन शब्दों के बिना वाक्य जो हैं अधूरे हैं, सो दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब इसका इनकम्प्लीट वर्ब का एक और पॉपुलर नेम है, वो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इस नाम से भी इसे जानते हैं। तो यदि किसी किताब में वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन लिखा हो तो घबराइएगा मत, वो यही होता है इनकम्प्लीट वर्ब्स। ठीक है, चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टिल देन, गुड बाय।